नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि भाई कांग्रेस आरजेडी साथ साथ क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्या मजबूरी है दोनों की। तो जान लीजिए, जो आंकड़े चुनावी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी, अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़कर सरकार नहीं बना सकते। दोनों का साथ रहना बेहद ज़रूरी है और वाम दल, बाकी छोटे दल तो साथ रहते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस बार भी चर्चा चल रही है, कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं, कांग्रेस बहुत सुपर एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दमखम रखती है। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमल नारायण शुक्ला जी, डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला जी। इनसे बात करते हैं। शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में दिखाई दे रही है, चुनाव लड़ पाएगी अपने बलबूते पर? देखिए, कोई पार्टी एक्शन में और रिएक्शन की बात नहीं है। हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी करता है और कांग्रेस भी उस तैयारी में लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गठबंधन का प्रश्न है तो राजद तक कांग्रेस का स्वाभाविक गठबंधन है, बहुत दिनों से गठबंधन में रहा। नहीं, मजबूरी में गठबंधन, स्वाभाविक गठबंधन भी है। और जहाँ तक गठबंधन की राजनीति पूरे देश में हावी है। आप देखे होंगे पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें थी, 303 था। इसके बावजूद भी चूंकि गठबंधन की राजनीति को बनाए रखना है बीजेपी को, इसलिए गठबंधन रहा। लेकिन 2000 एक सेकेंड गठबंधन रहा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेस को तो जरूर कहते हैं कि अकेले लड़ ले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पहले बीजेपी अकेले लड़ने की घोषणा कर दे तो कांग्रेस जरूर विचार करेगी उस पर। पहले वो तो अलग लड़ने की घोषणा करें। वे लोग प्रवोक करने का स्टेटमेंट देते हैं। और इस बार महागठबंधन चूंकि राहुल जी के डायरेक्शन में काम कर रहा है। आप देखे होंगे गठबंधन का जो पहले स्वरूप होता था और आज के स्वरूप में काफ़ी अंतर है। चूँकि राहुल जी का ये सोच है कि जुमलाबाज सरकार से बिहार की जनता को निजात दिलाया जाए, इसलिए गठबंधन उस रूप में काम कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश तो कर ही चुकी है। 2000 में विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था अकेले, क्या रिजल्ट निकला? 2000 में हम चुनाव लड़े थे अकेले। 90 से कांग्रेस बिहार में सत्ता में नहीं है और 10 साल के बाद अकेले स्वर्गीय सदानंद बाबू उस समय अध्यक्ष थे और मोहसिना किदवई जी प्रभारी थी, तो अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। ज्वाइंट बिहार था, 23 सीटें जीत के आई थी। हम ही उस समय चुनाव लड़े थे बसंतपुर, 27 बसंतपुर से। और हमारे जैसा बहुत लोग चुनाव लड़े थे नया। 80 के बाद सबसे मैक्सिमम चुनाव नया लोग, युवा वर्ग के लोग 2000 में लड़े थे। लगभग अच्छा रिजल्ट रहा, अकेले लड़े, 23 सीट जीते। 23 सीट जीते। और उसी समय के ऊपर अशोक चौधरी जी भी हैं, उस समय पहली बार चुनाव लड़े। और हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी 2000 के ही ऊपर जो आरजेडी से लड़े थे। उस समय हम लोग हार के आए थे, तो हम लोग ये जरूर चाहते थे कि कांग्रेस गठबंधन में नहीं जाए, सरकार में नहीं जाए। लेकिन आला कमान का आदेश सर्वोपरि होता है, वर्कर माने और सरकार में लोग गया, मंत्री बने, सब लोग मंत्री बना और स्वर्गीय सदानंद बाबू स्पीकर बन गए। लेकिन जिस नीयत से आला कमान ने आदेश दिया कि सरकार में हम जाएं, उस नीयत को पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है विसूत्री कार्यक्रम, और 5 साल में विसूत्री कमेटी तक भी नहीं बनी, जबकि कांग्रेस के ही मंत्री थे विसूत्री के डॉक्टर अशोक राम जी। उसके बाद 2009 में पार्लियामेंट भी आपने अकेले लड़ा चुनाव। आप छेड़ दिया तो हम अपने कह दे रहे हैं। 2009 में हम पार्लियामेंट अकेले लड़े, क्योंकि उस समय राजद का गठबंधन लोजपा से था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और लालू जी घोषणा कर दिए कि कांग्रेस की औकात 3-4 सीट से अधिक की नहीं है। और शिंदे जी पूर्व गृह मंत्री उस समय स्क्रीनिंग कमेटी के संभवतः चेयरमैन थे और अनिल शर्मा जी अध्यक्ष थे। घोषणा हो गई कि साहब 400 सीट पर लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के साथ उस समय भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उस समय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने 22-23 लोगों को, बाहरी लोगों को बुला के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया लोकसभा का, और वो कोई आज पार्टी में नहीं है। कोई जीता भी कहाँ, जीता तो कांग्रेस ही। 2 सीट जो जीता वह वही जीता जिसका डीएनए कांग्रेस का था, माने मूल कांग्रेसी जीता। बाहर के लोग हार गए। बाहर के लोग हार गए। वैसा ही जो 2010 में भी
परिस्थिति बनी अकेले लड़ने का। और उस समय भी जो देखा गया तो आरजेडी को मात्र 22 सीट आया और कांग्रेस को 4 सीट आया। कांग्रेस 8.5% के लगभग वोट ली और आरजेडी लगभग 18% के लगभग वोट ली। लेकिन जो मंशा है वो तो पूरा नहीं हो पाया। हम लोग चाहते थे कि एनडीए को भराएं, लेकिन आपसी तालमेल नहीं होने से या अपने आप को सुपरमेसी शो करने में वो हालात बनी कि हम अकेले लड़े। नहीं, तब तक एनडीए की ताकत बढ़ भी गई थी, ये भी शो हो रहा है ना, क्योंकि आपने 2000 में अकेले 23 सीट जीत लिया लड़के अकेले, और 2010 में लड़े तो नतीजा कुछ उल्टा हो गया, 4 ही जीत पाए। ठीक है, तो 2005 से ही एनडीए है ना यहाँ, और अगर हम कमजोर हुए हैं तो भाजपा भी कमजोर हुई है। सीट उसका भले बढ़ जाए, हिम्मत है तो अकेले लड़ ले नीतीश जी को छोड़ के। हमको जो कहता है कि कांग्रेस अकेले लड़े, अगर मेरी मजबूरी है राजद के साथ रहना तो उनकी भी मजबूरी है नीतीश जी के साथ रहना। वो टारगेट तो हमेशा बना रहे हैं। तो आपकी मजबूरी है ना भाई आरजेडी के साथ रहना, और आरजेडी क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा जो है जनता का मुद्दा होता है। आज हमारा मुद्दा क्या है चुनाव में? आज हमारा मुद्दा है पलायन। इस राज्य के जनता को जुमलेबाज सरकार से मुक्ति दिलाना, बेरोजगारी समाप्त करना, महंगाई पर रोक लगाना, यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। एनडीए तो बिहार को मजदूरों का हब बना के रख दिया है। इस बार तेजस्वी जी भी यादव बाल चुक गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सरकार नहीं बन पाई, इसका कारण क्या मान? 2020 में भी अगर थोड़ा सा सूझबूझ से महागठबंधन काम लिया होता, मतलब क्या बता रहे हैं, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते। जैसे कांग्रेस को 70 सीट मिला, जिसमें मात्र 30 सीटें ही कांग्रेस के अनुकूल मिला और 40 सीटें वैसे दिया गया जो कांग्रेस के अनुकूल नहीं था। और मेरे समझ से वैसा 42-43 सीटें हैं जो महागठबंधन के कोई दल, आज 6 गो दल है ना, कोई नहीं जीत सकता, कोई दल पसंद नहीं करता है, जीत ही नहीं सकता। नहीं, पसंद नहीं करता मतलब कि उस अपने को कमजोर वहां समझता है। तो महागठबंधन सूझबूझ से इस बार काम लेगी और उस 43 सीट 42 सीट को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सब में बांट देगी, 6 में। तो ज्यादा जो 42 सीट्स हैं या 43 सीट्स, ये तो सारी सीट हैं, मैक्सिमम सारी सीट है। और आप देखिए ना, आप इशू पटने का इशू देख लीजिए, तो पटना में भाजपा सभी सीटों पर जीतती है, एमपी भी उसके जीतते हैं, और उसको महागठबंधन यहाँ माले लड़ा दीघा में, और आरजेडी भी इसके पहले पटना सिटी से लड़ा था, कौन महतो, तो उस सीट छोड़ के कांग्रेस को दे दिए 2020 में। उस ढंग की गड़बड़ियां हुई है जिस वजह से ही काम हुआ। इस बार महागठबंधन गड़बड़ी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट बिहार के जनता को राहत देना है, उसका टारगेट बिहार की जनता को महंगाई और पलायन से मुक्ति दिलाना है। करेंगे क्या एनडीए को 43 सीटें जहां हार तय है वहां क्या करेंगे? सब लोग बांट लेंगे आपस में। तेजस्वी यादव लेंगे हारने वाली सीट? लेना चाहिए, क्योंकि बड़े दल हैं। राहुल जी ने पार्लियामेंट चुनाव में 2019 में और 24 में बड़ा दल होने के नाते बड़ा हृदय दिखाया, और तेजस्वी जी कहते भी थे कि कांग्रेस को बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। तो जहां उसका बड़ा स्टेक है वहां बड़ा हृदय दिखाया। 19 में भी 9 लड़ा, 24 में भी 9 लड़ा, और स्टेट के लेवल पर तेजस्वी जी बड़ा स्टेक हैं, राजद बड़ा स्टेक है, तो उनको यहाँ अपना राहुल जी जैसा बड़ा हृदय दिखाते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए यह काम तो करना पड़ेगा। हारने वाली सीटों को अपने पास रखना पड़ेगा, बांटने की बात। अच्छा। आप श्रीकांत, सबसे बड़ा दल आरजेडी है तो ज्यादा हिस्सा उसी के हिस्से में हारने वाली सीट जाएगी। ये तो नेचुरल जस्टिस की बात है ना भाई, ये तो जस्टिस की बात है। और टारगेट उनका भी है कि एनडीए का सफाया करना है। कांग्रेस मुखर होकर एनडीए के साफ करने में लगी हुई है, और जो सहयोगी दल है वो सब लोग भी लगे हुए हैं। इसलिए सब लोग एक साथ मिलके इस बार संकल्प लिए हैं एनडीए के साफ करना, साफ करेंगे। मतलब कांग्रेस इस बार हारने वाली सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, हारने वाले सीट सब में बांटने के मूड में है, और अपने पसंदीदा सीट पर चुनाव लड़, चूंकि कांग्रेस भी जीत के आएगी तो महागठबंधन का ही पार्ट है ना। ऐसे में तो कई सीटें आरजेडी को छोड़नी पड़ेगी जी। पिछले बार हमने भी छोड़ा है बिना पूछे कांग्रेस से। हमारा माझी, भोरे, रामदेव राय जी का जो सीट था बेगूसराय में, उस सीट को दे दिया गया वामपंथी को, जिसका असर बेगूसराय से अमिता भूषण भी हार गई
उस ढंग से कई एक सीट पर प्रभाव पड़ा। मांझी का सीट हमारा चला गया, जहाँ विजय शंकर दुबे जी थे, तो वो महाराजगंज हमारे सीट पर जाके चले गए, तो सेकेंड लाइनर को एक मौका नहीं मिला, वर्कर का कत्ल हुआ। कांग्रेस वैसा काम नहीं करेगी। तो राहुल जी कह चुके हैं कि हमारे वर्कर हमारे बब्बर शेर हैं, और बब्बर शेर की सुरक्षा करना राहुल जी का कर्तव्य है, और यहाँ उस कर्तव्य का निर्वहन कृष्णा अलवारू जी करेंगे। और सौभाग्य की बात है कि राजेश राम जी भी सेकेंड लाइनर हैं और द्वितीय कतार के नेतृत्व को डेवलप करने के लिए संकल्पित हैं, तो निश्चित रूप से वही काम करेंगे कि बिहार में कम से कम सेकेंड लाइनर मजबूती से स्थापित हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जब आपको हारने वाली सीट कम करेंगे आपकी, तो कहेंगे कि सीट की संख्या भी कम कर लीजिए, ये भी तो स्वाभाविक है। देखिए, सीट की संख्या कम क्यों करेंगे? जब बड़ा स्टेक हम थे 19 में और 24 में, तो हमने कम किया, 9 पर पार्लियामेंट लड़ा, 24 में भी 9 पर लड़ा। आज के डेट में भी कोई नेता महागठबंधन का सूझबूझ से काम लेगा, यह काम तेजस्वी जी नहीं करेंगे, हमको जो लगता है, और राहुल जी तो नहीं करेंगे, लालू जी भी यह काम नहीं करेंगे। कौन काम? जो बात आप कह रहे हैं, लालू जी का भी टारगेट होगा कि साहब वो तो हमारे जिला के हैं, तो ऐसी गलती थोड़े करेंगे कि कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा सीट जीत जाए। नहीं, जब सीट ज्यादा लड़ेंगे आरजेडी, तो बड़ा स्टेक तो उन्हीं का है, तो हारने वाली सीटें भी तो ज्यादा उनके खाते में जाएंगी। कितना? 42-43 सीट 6 दल में बटेगा, तो अगर जो छोटा छोटा दल है 4-4, 55 को भी जाएगा, तो 5 दल में तो चला गया, तो 25-30 को सीट सही चला गया। 10 और जो बचा सीट है आरजेडी लड़ेगा, 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। वैसे सीट में ये लोग सूझबूझ से काम लेगा। इस बार आप लोगों का नहीं चलेगा श्रीकांत जी, जो आप लोग प्रभोग करते हैं मीडिया के लोग, और एनडीए के लोगों का स्लोगन दे देते हैं, यह काम नहीं होगा इस बार। ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप लोग आपस में लड़ते हैं, दोस्त मीडिया पर मर देते हैं। आप हारे तो भी मीडिया दोषी, आप जीते तो आप कमाल कर दिए। सुनिए श्रीकांत जी, अभी अमित शाह जी कह गए कि बिहार में चुनाव बाद सीएम पर डिसीजन होगा। परसों का स्टेटमेंट है कोई इंटरव्यू में उनका, तो वहां कहाँ मीडिया डिबेट किया। और अभी तक 4 को 5 को महागठबंधन के अथी का कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक हुआ, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था। बार बार मीडिया पूछता है हमारे अध्यक्ष से भी, हमारे प्रभारी से भी, और हम लोग भी जब जाते हैं चैनल पर तो हम लोगों से भी। तो साहब देखिए, आपको बता दूं कि 10 दिन पहले मैं ये डिबेट कर चुका हूं कि अमित शाह से मैंने ही सवाल पूछा था कि क्या नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका जवाब था कि अभी तो हैं। इसका मतलब यह था कि आगे कोई और फैसला हो सकता है। मैं 10 दिन पहले चला चुका। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो मोदी जी ये कह सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो कहाँ कह रहे हैं कि 25 से 30 तक नीतीश सरकार कहे हैं कभी? 3 महीना में 4 गो उनका मीटिंग यहाँ हो चुका। एक मीटिंग में बताइए कि कहे हो मोदी जी कि 25 से 30 नीतीश सरकार कहे हैं कभी? लेकिन नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है चुनाव के ठीक पहले, क्या? आप देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी घोषणा, जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान, और वृद्धा पेंशन को 3 गुना बढ़ा दिया, विधवा पेंशन को 3 गुना बढ़ा दिया। 20 साल सुनिए, और 2 लाख रुपया सुन लीजिए पहले, 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को चुनाव के पहले पहुंच जाएगा हर घर में। श्रीकांत जी, 20 साल से उनकी सत्ता है, और 400 रुपया जो सामाजिक पेंशन था 20 साल से चल रहा है। इधर कांग्रेस नेतृत्व और महागठबंधन का नेतृत्व जब मुखर होके उस 400 को 2500 करने का बात कहा, तब आप 1100 उठ के मुंह में जीरा। उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, महागठबंधन संतुष्ट नहीं है। 2500 वाली योजना भी लेके आ रहे हैं वो। ये ना सामाजिक पेंशन, चाहे वो विधवा का हो, विकलांग का हो, जिसका भी हो, वह मिनिमम 2500 होना चाहिए। जो मांग कांग्रेस करती रही है, महागठबंधन के लोग करते रहेंगे। यह लॉलीपॉप मत दिखाओ नीतीश जी। और जब करना ही था तो 20 साल से क्यों 400 पर था? वे सारा काम अभी जो कर रहे हैं चुनाव के पीरियड में, उन्हीं को मिलेगा। कांग्रेस के दबाव में कहने से नहीं होगा, जो देगा उसी को देखेगा। देख रही है, आप देखे मोदी जी के प्रोग्राम में 100 गो वीडियो चल रहा है कि जबरदस्ती लाया गया, जबरदस्ती लाया गया। अरे यह तय है कि बिहार की जनता एनडीए को नकार चुकी है, और नरेंद्र मोदी जी के जुमलाबाजी का भाषण सुनना अब नहीं चाहती है। तब प्रशासन तंत्र का उपयोग करके भीड़ को जुटाया जा रहा है।
इससे यहाँ सरकार नहीं बननी है, इस बार साफ होना है श्रीकांत तो आप प्रतीक। सुन रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता को, और ये कह रहे हैं कि इस बार हारने वाली सीटें केवल कांग्रेस नहीं लड़ेगी, बल्कि सभी सहयोगी दलों के खाते में हारने वाली सीटें जाएंगी, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जाहिर है बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस 70 सीटों पर, उसमें से 30 ऐसी सीटें थीं जो हारने वाली ही थी, जिस पर महागठबंधन का कोई दल जीता ही नहीं। तो इस बार कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और इसीलिए सीटों के बंटवारे में देर हो रही है।